Hello students, welcome back to Wisdom Academy. Today we are going to see image formation by convex mirror. ये इमेज फॉर्मेशन का पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जिसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और उसको अगर आपको देखना है तो स्क्रीन पे आप कहीं देखिए, आपको सजेस्टेड वीडियो में दिख रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए और उसको आप देखिए पहले, फिर कॉन्वेक्स मिरर को अपन फॉलो करते हैं। और अगर देख लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में कि इमेज फॉर्मेशन जब हम कॉनकेव मिरर से पढ़ते हैं तो 6 केसेस होते हैं। उसमें 6 केसेस इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, वो इस साइड होता है। तो इमेज ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है, बियॉन्ड सी होता है, फिर बिटवीन सी एंड एफ होता है, एट सी होता है, एट एफ होता है। इस तरीके से हमारे पास 6 केसेस बन के आते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि इस कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरफ उभरा हुआ है, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है। तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख सकते हैं, या तो हम इन्फिनिटी पे रखेंगे या इन्फिनिटी से थोड़ा आगे रखेंगे। इस प्रकार इस इमेज फॉर्मेशन में हमारे पास 2 केस आते हैं। एक हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, या दूसरा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एन इन्फिनिटी एंड द पोल, मीन्स समवेयर नियर द पोल। ठीक है, तो हम पहला केस देखते हैं यहाँ पे। When the object is at infinity, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, हमारे नियम वही रहेंगे। हम ये रूल्स भी पढ़ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, रूल्स जो मैंने पहले वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं उसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होती है, फोकस से। लेकिन यहाँ पे तो लाइट आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। तो हमको ऐसा लगेगा कि ये डाइवर्ज वहीं से हो रही है, फोकस से हो रही है। कन्वर्जिंग मिरर होता है तो फोकस पे कन्वर्ज होती है लाइट, लेकिन इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग नेचर का है, इसलिए लाइट ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है। इसी प्रकार ये वाली लाइट रे आप देखेंगे, कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मस्ट पास फ्रॉम फोकस, और इट मस्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। सो इट इज अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस लाइक दिस। सो वेयर दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग एक्चुअली, है ना, जहाँ पे ये लाइट रेज आपकी मीट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ मीट कर रही है, एक्चुअली तो लाइट वहाँ जा ही नहीं सकती। इस पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पे ये मीट कर रही है वहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमको इमेज फॉर्मेशन का बिल्कुल क्लियर एक आइडिया हो गया है कि इमेज का साइज़ कैसा है। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी सी बनी। तो हम क्या देखेंगे इसके साइज़ की जब बात करेंगे, इमेज का जो साइज़ होगा कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, बहुत छोटा। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, इतनी सी इमेज बन रही है, सो हाईली डिमिनिश्ड। फिर हम इसकी बात करें कि इमेज बन कहाँ रही है, ऑब्जेक्ट इस साइड है, इमेज उस साइड बन रही है, तो हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, बिहाइंड द मिरर, लेकिन कहाँ पे, एट एफ, एट द फोकस। ये बात हुई। अब बात आती है नेचर की। इमेज अगर बनी है तो नेचर का तो डिस्कशन होता ही है कि नेचर कैसा है। तो आपको इसको देख के समझना है कि लाइट रे सच में वहाँ नहीं जा रही हैं, दे आर ओनली अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पार्ट। लाइट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहुँच रही है, लेकिन लाइट वहाँ है नहीं। तो जब चीज़ें सच में नहीं होती तो क्या होता है, वर्चुअल। तो नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल। और हर वर्चुअल इमेज हमारी कैसी बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है। यहाँ पे आपको पॉइंट साइज दिख रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे मैडम इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। तो वर्चुअल इमेज इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट। ये बात हो गई हमारे उस केस की, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। केस नंबर 2 है हमारा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट एट इन्फिनिटी बट लिटिल नियरर टू द पोल। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मस्ट पास फ्रॉम फोकस, और इट मस्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो आप देखेंगे ये जो लाइट रे है, ये ऐसा लग रहा है कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है, फोकस से डाइवर्ज हो रही है। दूसरी लाइट रे हमारी किस डायरेक्शन में हम इंसिडेंट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ से वापस जाएगी। ये नियम हम देख चुके हैं कि जब कभी लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है तो उसी पाथ से वो वापस चली जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वापस जा रही है। तो ये दोनों रेस, ये रिफ्लेक्टेड रे और
ये रिफ्लेक्टेड रे जो है नहीं, सिर्फ अपीयर हो रही हैं। ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं? यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉप करेंगे जो हमारी इमेज की तरह बिहेव करेगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा, इमेज हमारी इतनी सी। एक बात। दूसरी बात, वो उस साइड बनी है इमेज। कहाँ बनी है वो? बिटवीन पोल एंड फोकस। हमको पोजीशन भी क्लियर हो गई। नेचर फिर से वही बात है, लाइट रे सच में वहाँ नहीं जा रही हैं, तो ये पूरा वर्चुअल इफेक्ट दे रहा है। वर्चुअल मीन्स एरेक्ट। अब हम बात करते हैं इन 3 पॉइंट्स की। इमेज का साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड, नॉट हाईली डिमिनिश्ड बट डिमिनिश्ड, वन थिंग। देन कम्स पोजीशन, कहाँ बन रहा है? बिटवीन पोल एंड फोकस। ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज कहाँ बन रही है? इस फोकस और इस पोल के बीच में। फिर बात आती है नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात हमको समझनी चाहिए कि इमेज हमेशा हमारी छोटी बन रही है। दूसरी बात, इमेज हमेशा हमारी सीधी बन रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जहाँ हम चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, हम छोटी सी इमेज चाह रहे हैं लेकिन सीधी इमेज चाह रहे हैं, तो हम वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, जो हमारे साइड का ट्रैफिक देखने के लिए जो हम अपने ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं साइड ग्लासेस, तो उससे हमको पीछे का पूरा ट्रैफिक दिख जाता है। ट्रैफिक तो कितना सारा रहता है, कितनी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स हमारे पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन इतने से मिरर में वो आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको वहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ होता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज हमको सीधी भी मिलती है और इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज छोटे से मिरर में आके दिखने लगती है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस कॉन्वेक्स मिरर का। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप ये स्पून देख रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, मतलब लाइट आके टकरा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस पार्ट पे जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपको आपकी छोटी इमेज दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमको कैसी इमेज देती है? छोटी सी इमेज देती है। तो आप देखिए, सब लोग करके देखिए कि आप अपने आप को इस स्पून में इस साइड देख पाते हैं कि नहीं देख पाते। क्यों देख पाते हैं हम? क्योंकि ये हमेशा कैसी इमेज देता है हमको? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू बेटा।